वेलकम बैक। रुख करेंगे पंजाब का। यूनान कश्ती हादसे में गुजरात के रिहायशी दो नौजवानों के जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई। जाँ बहक नौजवानों में रहमान अली और एहसन अली शामिल हैं। हर साल हजारों नौजवान गैर कानूनी तरीके से बैरून ममालिक जाते हैं। गुजरात के 38 इंसानी स्मगलर्स इंतहाई मतलूब अफराद की रेड बुक में शामिल हैं। FIA ने हालिया यूनान कश्ती हादसे के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अटक की तहसील जंड के इलाके गलियाल में फायरिंग हुई है। गोलियां लगने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। तहसील जंड के इलाके गलियाल में नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हुए। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 तहसील जंड की 2 एम्बुलेंसेज और मकामी पुलिस का अमला जाए वक़ूआ पर पहुंच गया। तीनों जख्मी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जंड मुंतकिल करने के दौरान जाबहक हुए। जाबहक होने वालों में 50 साल ममारिस वल्द मोहम्मद अमीन, 30 साल मोहम्मद आमिर वल्द मलिक अमीर और 26 साल मोहम्मद कामरान वल्द करम खान शामिल हैं। जंड पुलिस की जानिब से इलाके की नाकाबंदी करके मुल्जिमान की तलाश जारी है। कोटद्दू में औबाश नौजवान ने असलहे के जोर पर लड़की को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कस्बा गुरबानी के इलाके में असलहे के जोर पर औबाश की लड़की से मुबैना ज्यादती। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ज्यादती के बाद लड़की को ब्लैकमेल करता रहा। पुलिस ने मुतासरा लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। तांदियावाला के नवाई इलाका के रिहायशी 5 साल बच्चे को नामालूम मुल्जिमान ने बदफेली के बाद कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक 3 मुल्जिमान ने 5 साल बच्चे को बदफेली के बाद कत्ल किया। CPO ने SP सदर डिवीजन की सरबराही में मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दी। SP सदर डिवीजन की सरबराही में थाना बाहलक पुलिस ने टेक्निकल वसाइल बरूए कार लाते हुए कत्ल करने वाले मुकदमे में नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। थाना बाहलक पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान को पाबंद सलासल करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। कसूर में DPO की इमाम पर होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले मशकूक। कोट राधाकिशन में 5 बाकबल होने वाला पुलिस मुकाबला मुबैना तौर पर जाली निकला। FIA ने इंक्वायरी के बाद SHO और दीगर पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक SHO ने 5 बाकबल फरियाद और असद को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया। FIA लाहौर ने SHO समेत दीगर एहलकारों के खिलाफ कत्ल समेत संगीन नताज की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO मुबैना तौर पर अब तक 95 मशकूक मुकाबलों में 20 से ज्यादा अफराद को पार कर चुके हैं, जबकि 75 को जख्मी किया गया। ननकाना साहब में शहरी से वारदात करके फरार होने वाले 2 नामालूम मुल्जिमान मुबैना तौर पर अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। शहरी ने 15 पर कॉल की। 4 नामालूम अफराद असले के जोर पर मोटरसाइकिल और नकदी वगैरह छीन कर फरार हो गए। DPO के मुताबिक 15 की कॉल पर थाना सदर ननकाना के इलाके में नाइट गश्त पर मौजूद पुलिस टीम्स की मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए फौरी तौर पर नाकाबंदी की और पुलिस के ताक़ुब करने पर मुल्जिमान ने पुलिस पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। बाहिफाजत खुद इख्तियारी में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की है और फायरिंग रुकने पर 2 नामालूम मुल्जिमान मुबैना तौर पर अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, जबकि 2 फरार हो गए। हलाक होने वाले मुल्जिमान के कब्जे से दौरान वारदात छीना गया मोटरसाइकिल, नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया। हलाक शुदा मुल्जिमान की लाशों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गुजरात के इलाके गलियाना में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 4 मनशियात फरोश मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक गुजरात के गांव हंज में पुलिस और मनशियात के स्मगलर्स के दरमियान पुलिस मुकाबला 12 घंटे तक वक्फे से जारी रहा। मुबैना पुलिस मुकाबले में मनशियात स्मगलर्स फैसल फेजी, उसका भतीजा और 2 साथी हलाक हुए। मरकजी मुल्जिम फैसल फेजी मनशियात के मुतादिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। मुल्जिमान ने 3 रोज कबल पुलिस की छापामार टीम पर फायरिंग करके कांस्टेबल तारिक अजीज को शहीद, जबकि आमिर शहजाद को जख्मी कर दिया था। रावलपिंडी मोरगा के इलाके झामरा ढोक वलीदात में पोलियो टीम पर हमला करने वाले बच्चे की वालिदा समेत 3 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी थाना मोरगा की हदूद ढोक वलीदात में पोलियो टीम पर हमलावर ग्रुप को हमला लेडी पुलिस छापा मार कर गिरफ्तार कर लिया। SHO ने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों को हरगिज मुआफ नहीं किया जाएगा। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। राजनपुर के इलाके रुझान में पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को कच्चे के डाकों के हाथों अगवा होने से बचा लिया।
डाकुओं ने हनी ट्रैप के जरिए 2 अफराद को सस्ती मोटरसाइकिल और दावत खाने का झांसा देकर कच्चे के इलाके में बुलाया था। ये मामला इल्म में आने के बाद पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दोनों अफराद को हनी ट्रैप होने से बचा लिया। हनी ट्रैप से बचाए गए अफराद में एहसान अली और मुबशिर शामिल हैं, जो टायरों की खरीदो फरोख्त का काम करते हैं और इनका ताल्लुक जिला ओकाड़ा से है। पुलिस का कहना है कि डाकू सादा लो अफराद को सस्ती अशिया और खवातीन से दोस्ती का झांसा देकर अगवा करते हैं। अवाम ऐसे जराइम पेशा अनासर के झांसे में हरगिज न आए। मुरीदके में टायर जलाकर तेल निकालने वाली फैक्ट्री में बॉयलर धमाके से जख्मी होने वाला एक और नौजवान भी दम तोड़ गया। बॉयलर धमाके में जाँ बहक होने वालों की तादाद 3 हो गई। 3 रोज कबल मुरीद के नारोवाल रोड के गांव डाला वाका में पुराने टायर जलाकर तेल निकालने वाली फैक्ट्री का फटने से 8 अफराद इंतहाई गर्म तेल गिरने से बुरी तरह झुलस गए थे। रेस्क्यू टीम्स ने जख्मियों को म्यू अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया, जहां आज चौथे रोज असद शाह नामी तीसरा जख्मी भी दम तोड़ गया। कबल अजीज सज्जाद और शाहिद भट्ट नामी नौजवान जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे हैं। पुलिस जराये के मुताबिक दीगर 5 जख्मियों की हालत भी तसल्ली बख्श नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस ने फैक्ट्री मालिक माजिद शेख, जिला काउंसिल के एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर असगर अली को भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। जलालपुर पीरवाला में मुलजान की फायरिंग से कत्ल होने वाले शहरी के कातलों का 6 रोज बाद भी पता न चल सका। वरसा सरापा एहतजाज है। जलालपुर पीरवाला के काश्तकार मुलजमान की फायरिंग से शदीद जख्मी हो गए थे। 2 दिन इलाज के बाद शदीद जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए। 6 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस कातलों को ढूंढने में नाकाम है। वरसा पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुतासरीन ने आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा किया। 16 तारीख को था दिन दिहाड़े डिग्री कर ली सामने सर भैया बच्चे को चावल वास्ते गए तो उन्हें बंदे आते फायरिंग करते मोटरसाइकिल दे आते। इतनी खौफ हिरात फैल गई इलाके में जो कोई बंदा अपने बालों को कॉलेज चावल वास्ते भी नहीं वेंदा। लेकिन ही टाइम तो पांडी थी गए कोई पुलिस की कार्रवाई थी कोई उन्हें मुतमैन कहन थे। तो आज 5 दिन हो गए, हम 3 दिन वहाँ निस्तर के अंदर रह गए। SHO साहब वहाँ भी है, हमें यही बता रहा है बस आप कार्रवाई कराएं, बस हम आपके बंदे ट्रेस कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। अभी तक हमें कुछ मालूमात सही नहीं दे रहे जो भी कहाँ तक हमारा मामला पहुँचे है। तो हमारा मुतालबा यही है, एक निहायत ही मुअज़्ज़रीन इलाका सब जो भाई खड़े हैं यहाँ पे, इनका सबका यही मुतालबा है, हमें जल्दी से जल्द जो इनके कातिल हैं उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाएं। फैसलाबाद में पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन महकमा अनहार ने जिला काउंसिल चौक में एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि लीव एनकैशमेंट की रैंक पर अदायगी की जाए, A17 के रूल्स को बहाल किया जाए, तनख्वाहों में जाबजा टैक्स को खत्म किया जाए, महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, दौरान सर्विस वफात पा जाने वालों के बच्चों को नौकरी दी जाए। हुकूमत अपने MNAs MPs की तनख्वाहों में लाखों रुपए इजाफे कर रही है, जबकि हम गरीबों की तनख्वाहों में 5% इजाफा किया जाता है। अटक में PWD और CBA तंजीमों के अहदेदारान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुलाजमीन कुछ पॉलिसियों की मजम्मत की। PWD और CBA तंजीमों के अहदेदारों ने कहा कि हुकूमत पंजाब की मुलाजिम कुछ मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ हम सब एक हैं। पंजाब हुकूमत ने मुलाजमीन के साथ नारावा सलूक रवा रखा हुआ है। मौजूदा हुकूमत पेंशन में कमी का नोटिफिकेशन फौरी वापस ले। मुलाजमीन कुछ नोटिफिकेशन को हम किसी सूरत तस्लीम नहीं करते। 17A रूल को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। मुलाजमीन को सिविल सर्वेंट तस्वुर किया जाए और लीव एनकैशमेंट में तरामीम फौरी तौर पर वापस ली जाएं। हुकूमत इन तरामीम से मुलाजमीन का मुआशी कत्ल करना चाहती है। मेंबरान असम्बली की तनख्वाहें कई गुना बढ़ा दी गई हैं, जबकि सरकारी मुलाजमीन का इस्तेहसाल किया जा रहा है। बहावलपुर में होशरुबा महंगाई ने आवाम की जिंदगी मुश्किल बना दी। हुकूमत की तरफ से टैक्सेस की भरमार, अशिया की कीमतों में रोज बरोज इजाफा और मजदूरों की उजरत भी मुकम्मल नहीं मिलती। आवाम पर IMF के कर्ज उतारने के लिए मुख्तलिफ पाबंदियां आयद की जा रही हैं, मगर ऐवान बाला की बरात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज जिस मुल्क के सरकारी मुलाजमीन और सड़कों पे निकले हुए हैं तनख्वाहों की वजह से, आज बहावलपुर के अंदर भी जितने भी क्लरिकल स्टाफ्स और जितने भी सरकारी तनख्वाहों वाले लोग हैं वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। मुल्क में इस वक्त एक महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है, गरीबों के लिए पैसे नहीं है,
ان کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں, ان کے بچوں کو اسکول بھیجنے کے, اور یہ ارکان اسمبلی اور اسپیکر ڈپٹی اسپیکرز کی تنخواہیں 10-10 لاکھ اور 4-4 لاکھ روپے. اسمبلی کے اراکین کی تنخواہوں کی امراض کے حوالے سے جو سوال ہے اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی یہاں پہ آج تک لیگل اسمبلی ہوئی نہیں. پہلے حالات بنا دیے جاتے ہیں, جن کو جتوانا ہوتا ہے اسی حساب سے وہ جو جیتتے ہیں. بجلی کے نرخوں میں اضافے اور بلوں پر ٹیکسز پر نہ صرف سیالکوٹ کے عوام بلکہ گیپکو حکام بھی مشکلات کا شکار ہیں. عوام نے بجلی کے نرخوں میں کمی اور بلوں سے تمام ٹیکسز اور دیگر اضافی واجبات کے خاتمے سمیت عوام کو سولر سسٹم کی بلا سود آسان اقساط میں فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے. ਪਿਛਲੇ ਜੀ 8000 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਵੇ. ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋ ਕਰਦਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਹੈ, 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ. ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇੰਨੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ. ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਦੀ ਹੈ, ਲੰਦਨ ਜਾ ਕੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ. हम आवाम इस चीज़ का मुतालबा करती है कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हुकूमत इस चीज़ का इक़दाम करे कि हर दुकानदार को हर घर को सोलर फराहम करे ताकि कुछ ना कुछ आवाम का बोझ बिजली का कम हो जाए और आवाम का जो अखराजात है वो इनमें कुछ फ़र्क आ जाए. तहसील जंड में मुनाफा खोर बेलगाम चीनी, घी, दालें और सब्जियां गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गईं. प्राइस कंट्रोल कमेटियां फोटो सेशन तक महदूद होकर रह गईं. मजीद जानिए तनवीर अहमद खान की इस रिपोर्ट में. तहसील जंड में नाजायज़ मुनाफा खोर बेलगाम टमाटर, आलू, प्याज और दीगर रोज़मर्रा अशिया की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर हो गईं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां फोटो सेशन तक महदूद होकर रह गईं. इस वक्त गरीब आदमी टमाटर, प्याज, आलू नहीं खरीद सकता है, घी तो बिल्कुल ही नहीं खरीद सकता है. ये गरीब आवाम क्या करेगी? ये किधर जाएगी? कहाँ जाएगी? ये मजदूर लोग क्या करेंगे? ये कहाँ से मांगेंगे? शहरियों ने अरबाब इख्तियार से नाजायज़ मुनाफा खोरों के खिलाफ कार्रवाई करके आम आदमी को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है. कैमरा टीम के साथ तनवीर अहमद खान, जंड, अटक. सफदराबाद सादात कॉलोनी में लाखों रुपए की लागत से पार्क तो बना दिया गया. मकामी इंतजामिया की नाअहली की वजह से अरसे दराज से बारिशों का गंदा पानी खड़ा होने से इलाका मकीन मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं. डिप्टी साहब ने ये हमें पार्क तो दे दिया, लेकिन बाद में ना तो इधर से कोई कमेटी का अमला आया, ना कभी किसी ने कुछ सफाई की. और इस तरह इतनी हमारे मोहल्ले, हमारे पास घर हैं, इतनी बदबूदार है, यहाँ से बदबू आ रही है, आप भी देख सकते हैं. और ना तो कभी कोई इधर किसी का कोई चक्कर लगा, ना ही इसका कोई वाली इधर भी देख रहे हैं और इधर साइड पे भी देख रहे हैं जो सूरत हाल बनी हुई है. और जोहर में इतना मच्छर है और यकीन जाने रात हम लोग सो नहीं पाते सही तरह से ना. शरकपुर शरीफ में सफाई के नाक़िस इंतजामात हैं. शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया. वज़ीर आला पंजाब के साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम को लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने बुरी तरह नज़रअंदाज कर दिया. शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी के ढेर लगे हैं, जिससे न सिर्फ ताफुन फैल रहा है बल्कि आवाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी है. लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कूड़ा करकट उठाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी. रोज़मर्रा के कचरे को उठाने की बजाय कंपनी के दावे सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद नजर आते हैं. गंदगी के बाद शहर में बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया है, जबकि ताफुन की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना भी दुश्वार हो गया. शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस संगीन मसले का नोटिस लिया जाए और सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाया जाए. रायबंद रेलवे अस्पताल की इमारत भूत बंगले में तब्दील. हजारों रेलवे मुलाजमीन इलाज मुआवजे से यकसर महरूम हैं. करोड़ों रुपए आमदन देने वाले रेलवे स्टेशन के मुलाजमीन बेयारो मददगार. तवील अरसे से डॉक्टर की अदम तैनाती से मरीजों को मुश्किलात का सामना. मर्दाना वार्ड खस्ता हाली का शिकार. रेलवे मुलाजमीन मायूस होकर वापस लौटने लगे. रायबंद, ओकाड़ा, पत्तोकी, कोट राधा किशन, कोट लखपत समेत दीगर इलाकों के हजारों रेलवे मुलाजमीन के इलाज मुआवजा के लिए कायम रायबंद रेलवे अस्पताल भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है. रेलवे अस्पताल की इमारत खस्ता हाली का शिकार है. मर्दाना वार्ड्स और जनाना वार्ड्स की छतें बोसीदा हो चुकी हैं. रेलवे अस्पताल में डिस्पेंसर और वार्ड बॉय के अलावा अमला मौजूद न होने से दूर दराज से आने वाले रेलवे मुलाजमीन को अद्वियात के बगैर मायूस वापस लौटना पड़ता है. एक तवील अरसे से सीनियर मेडिकल ऑफिसर की नशिस्त खाली है. डॉक्टर की अदम तैनाती की वजह से मरीजों को इलाज मुआवजे के लिए निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है.
कसवाल में जीटी रोड मुरम्मत के चंद रोज बाद ही टूट फूट का शिकार हो गया। अहले इलाका के मुताबिक ठेकेदार ने निहायत ही नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया। अंदरून शहर कसवाल से गुजरने वाली जीटी रोड को चंद माह कबल मुरम्मत किया गया था। ठेकेदार की जानिब से मटेरियल कम मिकदार में लगाने की वजह से फिर टूट फूट का शिकार हो रही है। तारकोल के ऊपर डाली गई बजरी उखड़कर गुजरने वालों के लिए आजाब बन गई, जिसे NHA के एहलकार सड़क से हटा रहे हैं। अहले इलाका ने सड़क की दोबारा तामीर का मुतालबा किया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मखदूमपुर में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के लिए इम्तिहानी सेंटर गुज़िश्ता 50 सालों से कायम था, लेकिन नागहानी वजूहात की बिना पर इसे ख़त्म कर दिया गया। सैकड़ों तलबा ने पुराना लारी अड्डा पर सड़क ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया। तलबा का कहना था कि अगर इम्तिहानी मरकज़ बहाल न किया गया तो उन्हें इम्तिहान देने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तलबा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि इम्तिहानी सेंटर फौरी बहाल किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। ओकाड़ा में तलबा और तालिबात की तख्लीकी सलाहियतों को निखारने और साइंस और टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और रियाजी के फ़रोग़ के लिए मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इस मुकाबले ने नौजवान नस्ल की सलाहियतों को उजागर करने में एक नया बाब रकम किया है। पंजाब भर के तलबा और तालिबात की तख्लीकी और तहकीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने एक इनकलाबी तालीमी मुकाबलों का इनेकाद किया है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और वज़ीर आला मरियम नवाज़ के विजन के मुताबिक आज यहाँ पे स्टीम कंपटीशन ज़िला ओकाड़ा में मुनक़िद किया गया। ये तलबा में तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए एक बेहतरीन इनिशिएटिव है और इसमें तलबा ने भरपूर तौर पर शिरकत की है और अपने मॉडल्स बनाए हैं। बड़ी खुशी हुई है ये देख के, पावर हाउस बना रहे हैं, डायलिसिस मशीन बना रहे हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यही वो एजुकेशन सिस्टम है, मेथोडोलॉजी है, जो कि आगे जाके फ्यूचर के इन्वेंटर्स बनेंगे। ये स्टीम जो है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट और मैथमेटिक्स के हवाले से है और ये पूरे पंजाब के अंदर जो है आज ही 18 दिसंबर को ये प्रोग्राम हो रहा है। ये बच्चे हमारे जो स्कूल हैं तकरीबन 100 के करीब जो स्कूल है वो बच्चे अपने मॉडल्स लेके आए हैं, जिसमें डिफरेंट किस्म के मॉडल हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार ने टोबा टेक्सिंग में मजहब के माबैन हमआहंगी और मोहब्बत की मिसाल कायम करने में पहल कर दिखाई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में क्रिसमस के हवाले से मिसाक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, क्रिश्चियन कम्युनिटी के माहिदीन और मसीही पुलिस मुलाजमीन ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार ने खिताब करते हुए कहा कि क्रिसमस के मौका पर मसीही बरादरी के पुलिस मुलाजमीन की हौसला अफजाई करना और उन्हें सिक्योरिटी फराहम करना हमारी तरजीह है, ताकि वो अपनी मजहबी रसूमात खुशी और अमन के साथ अदा कर सकें। पंजाब पुलिस मिसाक सेंटर्स के जरिए अमन, मोहब्बत और मजहबी रवादारी को फ़रोग़ दे रही है। मसीही रहनुमाओं ने क़याम अमन और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तजावीज़ दी। तकरीब के अख्तिताम पर DPO ने क्रिसमस का केक काटा और ईदी तकसीम की। साथ ही मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। चेयरपर्सन वज़ीर आला पंजाब डायरेक्टरेट ऑफ एवलुएशन, फीडबैक, इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन का अटक के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, आवाम को मिलने वाली सहूलियात पर इज़हार इत्मीनान। मज़ीद जानते हैं एहसान कुरैशी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ THQ अस्पताल हज़रों में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की खुसूसी हदायत पर आज ज़िला अटक में मुख्तलिफ मकामात का विज़िट करने वाले ब्रिगेडियर रिटायर बाबर अलाउद्दीन साहब। हम उनसे जानते हैं कि आज उन्होंने ज़िला अटक में मुख्तलिफ मकामात का विज़िट किया और इस वक्त ये रात के वक्त THQ हज़रों में मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने ज़िला अटक में मुख्तलिफ मकामात पर विज़िट करने पर कैसा इनको महसूस हुआ। जी सर। लोगों के मसाइल देखने के लिए और जो वज़ीर आला साहबा के जो मुख्तलिफ इक़दाम हैं उनकी प्रोग्रेस देखने के लिए ओवरऑल तो मैं मुतमिन हूँ। मुझे खुशी है कि यहाँ हमारे इंतज़ामिया उनकी डायरेक्शन के मुताबिक काम कर रही है, उनके विजन के मुताबिक काम कर रही है। छोटी मोटी कमी पेशी हो जाती है और उसकी मेन रीज़न कोई ये नहीं है कि कोई इंसामिया की या हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है, चूँकि आपको पता है कि आबादी बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोग इन सहूलतों पर इन्हिसार करते हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना कि ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन का कहना था कि वो इन तमाम सहूलियात से मुतमईन हैं और जो छोटी मोटी कमियाँ हैं उनको जल्द दूर करने के लिए हुकूमत पंजाब इक़दाम उठाएगी। जी। मिट्टी के तंदूर जो हमारी देही जिंदगी की एक खास पहचान है, आज भी न सिर्फ देहात बल्कि शहरों में भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं। तंदूर की तैयारी एक मेहनत तलब और महारत पर मबनी अमल है। मजीद देखते हैं मियां काशिफ की इस रिपोर्ट में।
कसूर में मट्टी के तंदूर बड़ी महारत और मेहनत के साथ तैयार किए जाते हैं। मट्टी के तंदूर बनाने के लिए खास किस्म की मट्टी जो मजबूत और गर्मी को बर्दाश्त कर सके, इसको गूंदने के लिए पानी और भूसा मिलाया जाता है ताकि ये ज्यादा पायदार हो। फिर कारीगर इसे मुख्तलिफ सांचों में ढालकर तंदूर की शक्ल देते हैं। ये अमल देखने में आसान, लेकिन इसके लिए काफी मेहनत और तजर्बे की जरूरत होती है। तंदूर बनाने के बाद इसको धूप में रख दिया जाता है। उसे ये बनाकर फिर पहले इसका वार एक रखते हैं, फिर दूसरा वार रखते हैं, उसके बाद तीसरा बार मुकम्मल तनूर नहीं होता, चौथे बार इसका जो गाटा होता है ऊपर का वो चौथे बार में क्लियर हो जाता है। मट्टी के तंदूर बनाने वाले ये कारीगर न सिर्फ एक कदीम रवायत को जिंदा रखे हुए हैं बल्कि हमारे लिए माहौल दोस्त और सस्ता हल भी फ्राहम कर रहे हैं। ये मट्टी के तंदूर न सिर्फ हमारी देहाती सकाफत की पहचान है, इनकी तैयारी कारीगरों की मेहनत और हुनर की भी अक्कासी करती है। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, ABN न्यूज़, कसूर। हसन अब्दाल में खुश्क बेवजात मौसम सरमा की बेहतरीन सौगात हैं। खुश्क बेवजात का इंसानी सेहत पर खुशगवार असरात का इनकार नहीं किया जा सकता। उनमें मौजूद प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से हमारे जिस्म को तवानाई भी मिलती है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे साकिब अली। खुश्क मेवाजात मौसम सरमा का एक अनमोल तोहफा है। खुश्क मेवाजात को देखकर वैसे तो हर इंसान का खाने का दिल चाहता है। कुदरत ने खुश्क मेवाजात में ग़िज़ाइयत का ख़जाना छुपा रखा है, जिसके इस्तेमाल से जिस्मानी व ज़हनी सेहत पर मस्बत असरात मरतब होते हैं। खुश्क मेवाजात का इंसानी सेहत पर खुशगवार असरात का इनकार नहीं किया जा सकता। खुश्क मेवाजात अपने अंदर लातदार खूबियों के आमिल है। इसके इस्तेमाल से शुगर और सांस की बीमारी में मुब्तला अफराद के लिए नहायत मुफीद साबित होते हैं। बादाम खुश्क मेवाजात का बादशाह है, जिसके इस्तेमाल से दिल, दिमाग और दिल की सेहत के लिए मुफीद होते हैं। खुश्क मेवाजात के इस्तेमाल से इंसानी सेहत बेहतर रहती है और सर्दी का असर भी कम हो जाता है। ग़िज़ाइयत और लज्जत से भरपूर होने की वजह से सबकी मनपसंद सौगात है। खुश्क मेवाजात का आम रूटीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, मूंगफली की मांग में भी इजाफा हो गया। मूंगफली के तिब्बी फवायद कई अमराज से हिफाजत का भी बेहतरीन जरिया है। देखिए शेख इरफान की ये रिपोर्ट। मूंगफली मौसम सरमा की सौगात है और इसे गरीबों का चलगोजा भी कहा जाता है। मूंगफली के तिब्बी फायद कई अमराज से हिफाजत का भी बेहतरीन जरिया है। मूंगफली में पाया जाने वाला विटामिन ई कैंसर के खिलाफ लड़ने की भरपूर सलाहियत रखता है। मूंगफली में मौजूद फौलाद खून के नई खलियात बनाने में अहम किरदार अदा करता है। डॉक्टरों के मुताबिक मूंगफली का इस्तेमाल इंसुलिन की सतह बरकरार रखता है। वेट लॉस के हवाले से देखें तो फिर इसका वेट लॉस में भी आता है फायदे, अगर हम इसको बैलेंस डाइट में मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें। अदरवाइज अगर हम इसको देखें कोलेस्ट्रॉल के हवाले से तो इसमें मौजूद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारे HDL के लेवल्स को बढ़ाते हैं। मूंगफली में मौजूद तेल से आपका वजन नहीं बढ़ेगा, वाह आप कितनी ही खा जाएं। मूंगफली वजन में कमी और सेहतमंद वजन बरकरार रखने में मदद करती है, दिल को सेहतमंद रखती है, ब्लड शुगर को मुतवाजन रखने में मदद करती है। ये प्रोटीन का अच्छा जरिया है जो आपके दिमाग को तेज करता है और कैंसर के खतरे को कम करता है। मूंगफली दुबले और कमजोर अफराद के लिए मुफीद है। मूंगफली के इस्तेमाल से इंसुलिन की सतह बरकरार रहती है। बॉडी बिल्डर इससे भरपूर फायदा ले सकते हैं। मूंगफली में मौजूद विटामिन हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो मूंगफली का इस्तेमाल जरूर करें। सर्दी के आते ही मूंगफली की कीमत में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से मूंगफली भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई। कैमरा टीम के साथ शेख इरफान, ABN न्यूज़, फैसलाबाद। सरगोदा की तहसील साहिवाल में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शहरियों ने खाने पीने का स्टॉल्स का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं मेहदी हसन से। जी मेहदी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील साहिवाल में और ये यहाँ का मकामी रेस्टोरेंट है जो बहुत मशहूर है। यहाँ का खास तौर पे पिज़्ज़ा और जिंगर बर्गर जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में बड़ा मशहूर है और दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर जो खानों के शौकीन लोग हैं वो आते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इस रेस्टोरेंट के MD। मजीद इस हवाले से उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, इस तरह ही है हमारे पास जो सरगोदा से और खुशाब के इलाके से कस्टमर आते हैं। इलाके के जो कस्टमर हैं वो तो बिल्कुल ही हैं, बाहर से भी जो है ना पूछ के। जी जैसा कि आपने सुना कि रेस्टोरेंट के MD का कहना था कि झंग, सरगोदा और खुशाब तक लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं और अपने मनपसंद पकवान जो है वो खाते हैं। जी
آپ کو بتائیں کہ پارا چنار میں انشارہ سمیت آمد و رفت کے راستے 70 روز سے بند ہیں۔ راستوں کی بندش کے باعث روزمرہ استعمال کی اشیاء، خوراک اور ادویات ختم ہو گئی ہیں۔ MNA حمید حسین کا کہنا تھا کہ دکانیں مکمل طور پر خالی ہونے کے باعث بازار بند ہو گئے۔ تندور اور ہوٹل بند ہونے کی وجہ سے شہری خوراک سے بھی محروم ہو گئے۔ علاج نہ ملنے کے باعث بچوں سمیت مریضوں کی اموات میں اضافہ تشویشناک ہے۔ 70 روز سے راستوں کی بندش ذمہ داروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مین شاہراہ پر مسافروں کے قتل پر خاموش رہنا اور اب راستے نہ کھولنا کہاں کا انصاف ہے۔ راستے فوری طور پر کھول کر محفوظ نہ بنائے گئے تو احتجاجی تحریک شروع کریں گے۔ فیصل ایدھی کا کہنا تھا کہ ایدھی ایئر ایمبولینس کے ذریعے ادویات پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق حالات کو معمول پر لانے کے لیے مذاکرات اور دیگر اقدامات جاری ہیں۔ جرگے کے ممبران دوبارہ کوہاٹ پہنچ گئے اور مثبت پیش رفت کا امکان ہے۔ مردان کے تھانہ ہوتی پولیس کی ملزمان کے خلاف کامیاب کارروائی، اغوا ہونے والا خواجہ سرا بازیاب کر لیا گیا۔ تھانہ ہوتی کی حدود میں محفل موسیقی سے ملزمان نے ہوائی فائرنگ کر کے خواجہ سرا کو اغوا کر لیا تھا، جس پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ظہور بابر آفریدی کی ہدایت پر تھانہ ہوتی پولیس نے ملزمان کے خلاف کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 6 ملزمان کو گرفتار کر کے خواجہ سرا کو بازیاب کر لیا اور ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ پبی پولیس کارروائی کے دوران بین الصوبائی 5 رکنی ڈکیت گروہ سہولت کار سمیت کارندے گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس ترجمان کے مطابق ڈکیت گینگ سے لوٹی ہوئی رقم برآمد، جبکہ ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری جلد متوقع ہے۔ گرفتار ملزمان ضلع پشاور، کرک اور صوبہ پنجاب کے ضلع اوکاڑا پولیس کو کئی مقدمات میں مطلوب ہیں۔ ملز مالکان میں اندر شہر سے 4 کلو 500 گرام سونا چوری کرنے والا ملزم بھی شامل ہے۔ کاٹلنگ کے علاقے چرچوڑ میں چوروں نے 2 بجلی کے ٹرانسفارمر چوری کر لیے، جس کی وجہ سے علاقہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ چرچوڑ میں ایک رات میں بجلی کے 2 ٹرانسفارمر چوری ہو گئے۔ بجلی ٹرانسفارمر چوری کا واقعہ اندھیروں میں ڈوبے علاقے کے مکینوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ وابڈہ حکام کی نااہلی سے عوام پریشان۔ تھانہ بائزی کے علاقے میں مسلسل چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ پولیس اور وابڈہ حکام کی خاموشی سے چوروں اور ڈاکوؤں کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ علاقہ مکینوں کا حکام سے فوری کارروائی کی اپیل۔ ملک میں مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا۔ بالاکنڈ کے شہریوں نے مہنگائی سے تنگ آ کر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ مزید جانتے ہیں گل کریم خان کی اس رپورٹ میں۔ ضلع ملکن میں عوام کی دہلیز پر عوامی مسائل حل کرنے کے لیے ملکن ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کلی کچہری میں عوام نے سرکاری محکموں کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ کمشنر ملکن ڈویژن امجد خان نے شکایات سنی اور متعلقہ اداروں کو ان کے مسائل پورے حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ کلی کچہری میں حسب معمول عوام نے دیگر محکموں اور انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، اگر متعلقہ ادارے فرض شناسی سے اپنی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے اور نہ ہی وقت کا ضیاع ہو۔ کمشنر امجد خان نے اپنی خیالات کے اظہار کرتے ہوئے شرکاء کو یقین دلایا کہ تمام سرکاری ادارے عوام کے تابع بنا کر شہریوں کے تمام جائز مشکلات حل کیے جائیں گے اور عوام کو پرسکون ماحول کی فراہمی یقینی بنائی جائیں گے۔ شہریوں نے کمشنر کی جانب سے کلی کچہری کا انعقاد کو خوش آئین قرار دیتے ہوئے اس سلسلے کو جاری رکھنے کا مطالبہ کیا۔ گل کریم خان، ABN نیوز، مالاکنڈ۔ مانسہرہ شہر میں پانی کی شدید قلت سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اہلیان مانسہرہ زہر آلود پانی پینے پر مجبور ہیں۔ شہریوں کا دیرینہ مسئلہ کئی عرصے سے زیر التوا ہونے سے شہری پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں۔ پانی کے منصوبے کے لیے منظور ہونے والے 4.5 ارب روپے کی اسکیم پر تاحال عملی کام شروع نہ ہو سکا۔ منصوبہ بھی صرف فائلوں تک محدود ہے۔ اس کے علاوہ ماضی میں ازیرا واٹر سپلائی اسکیم جیسے متعدد پانی کی اسکیمیں بھی زیر غور ہیں۔ ہمارا جو میجر سورس جو پانی کا ہے وہ اشڑ نالہ ہے، اور آپ جا کے میرے ساتھ خود بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے جو پانی کا جو ہے اپنا ادھر جو اس وقت اس کی وہ ہے بہت زیادہ وہ کم ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسپیکر صاحب کی ذاتی اور خصوصی دلچسپی کی وجہ سے ابھی جو ہے ایک ہم نے جو ورک آؤٹ کیا ہے جس میں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہوگی، یہ اس کا فرسٹ سٹیج پہ اس کی پمپنگ اور سیکنڈ سٹیج پہ یہ گریوٹی فلو بنے گی۔
ضلع لکی مروت کے مین شاہراہوں کے اکثر پل ٹوٹ گئے ہیں، جس سے ٹرانسپورٹرز اور عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ علاقے کے لکی گرابن پل، گمبیلا پل اور گمبیلا شہر کے قریب مین شاہراہ پل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ خستہ حال پلوں پر ٹریفک حادثات معمول بن گئے ہیں۔ کراچی ٹو پشاور شاہراہ کا گمبیلا پل پر ٹریفک حادثات میں سینکڑوں افراد زخمی ہوئے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا NHA حکام سے فوری طور پر پلوں کی تعمیر کرنے کا مطالبہ۔ ضلع مانسہرہ سرکاری سکولز کے سالانہ ٹورنامنٹ کے پوزیشن ہولڈرز بچوں کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں DO مانسہرہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مزید تفصیلات دیکھیں اوگی سے ہمارے نمائندے آصف خان کی اس رپورٹ میں۔ ضلع مانسہرہ میں پرائمری، مڈل، ہائی اور ہائر سیکنڈری سکولوں کے سالانہ ٹورنامنٹ کے پوزیشن ہولڈر طلباء کو انعامات سے نواز دیا گیا۔ اس سلسلے میں آل تناول ٹیچرز ایسوسی ایشن نے ہائر سیکنڈری سکول شیرگڑھ میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا، جس میں DO مانسہرہ اشفاق جدون، آل تناول ٹیچر ایسوسی ایشن کے صدر خالد پرویز شاہین، SDO محمد اجمل، عبدالرزاق محمد داؤد، ڈاکٹر بشیر عثمان علی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے DO مانسہرہ سے ہائر سیکنڈری سکول کروڑی، ہائر سیکنڈری سکول شنگلی بانڈی اور دیگر دورافتادہ ہائر سیکنڈری سکولوں میں انٹر سائنس کلاسز کے اجرا کا بھی مطالبہ کیا، تاکہ دورافتادہ علاقوں کے بچے بھی گھر کی دہلیز پر سائنس کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ DO مانسہرہ نے ٹیچرز کی جانب سے طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک پروقار تقریب کے انعقاد کو سراہا اور آئندہ سال سے سائنس کلاسز کے اجرا کے حوالے سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ آصف خان، ABN نیوز، اگی۔ سندھ سے آپ کو بتائیں تو سکھر قومی شاہراہ پر کار اور مزدہ میں تصادم، حادثے میں 5 افراد جاں بحق جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس نے جاں بحق اور زخمیوں کو سکھر اور خیرپور اسپتال منتقل کر دیا۔ کار سوار ببرلو سے سکھر شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ کار سوار 3 خواتین، 1 بچے سمیت 5 موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ حیدرآباد میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی شہریوں نے فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا۔ سردی کو انجوائے کرتے ہوئے شہری چلپی کباب، بریانی سمیت مختلف اقسام کے کھانے کھا کر خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں عباس علی واحد سے۔ جی عباس، بتائیے گا۔ جی بالکل، حیدرآباد میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حیدرآباد کے جتنے فوڈ پوائنٹس ہیں وہاں پر شہریوں کا کافی رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ شہری خوب جو ہے وہ کھانا کھاتے ہوئے اور انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں حیدر چوک پر ایک بریانی کے اسٹال پر، جہاں پر شہری جو ہے وہ گرما گرم بریانی اور چپلی کباب کھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوپ یخنی کے اسٹالوں پر رش ہے۔ مچھلی کی جو دکانیں ہیں، مچھلی کی جو اسٹالز ہیں، وہاں پر شہریوں کا کافی رش ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے جو بریانی کھا رہے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی بتائیے گا۔ تو ہم لوگ اپنے دوستوں یاروں کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ ادھر کا رخ کرتے ہیں حیدرآباد میں، حیدر چوک کا۔ یہاں کے آپ چپلی کباب کہہ لیں یا ان کی بریانی کہہ لیں، زمزم کے نام سے یہاں پہ انہوں نے ابھی اسٹارٹ کیا، تو ہم جو ہے وہ ان کے ٹائم سے کافی ٹائم سے ان کے چپلی کباب بھی کھاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ اس بارے جو ہے وہ سردی کو بھی انجوائے کیا جائے اور آپ لوگوں کو بتایا بھی جائے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں میں بھی اس وقت بریانی کھا رہا ہوں اور بریانی کو انجوائے کر رہا ہوں۔ جی بالکل، یہ تھے شہری، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ ان کا یہی بتانا ہے کہ رات دیر تک جو ہے وہ سردی میں، ایک تو جب سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، تو وہیں جو شہری ہیں وہ خوب فوڈ پوائنٹوں کا رخ کر رہے ہیں اور گرما گرم کھانے کھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حیدر چوک پر رات دیر تک جو ہے وہ شہری بریانی بھی کھا رہے ہیں، چپلی کباب بھی کھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دیگر جو گرم اشیاء کے، جہاں پر جو سردی میں استعمال ہونے والے گرم اشیاء جو کھانے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس وقت خوب کھائے جا رہے ہیں اور شہریوں کو کافی فوڈ پوائنٹوں پر رش ہے۔ جی بلوچستان سے آپ کو بتائیں، بارکھان رکنی بائی پاس روڈ جو 5 سال قبل تعمیر کیا گیا تھا، چند عرصے بعد ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ بارکھان رکنی بائی پاس 3 شاہراہوں کو ملانے والا واحد راستہ ہے، جس کی حالت خراب ہونے کی وجہ سے شہریوں کو منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنا پڑ رہا ہے۔ جعفر آباد میں میونسپل کارپوریشن اور ضلع کونسل کی خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کا دنگل سج گیا۔ میونسپل کارپوریشن ڈیرہ اللہ یار کے وارڈ 12 کی خالی نشست پر ہونے والے ضمنی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے دوسرے روز 5 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن ناکام، آئینی طور پر مطلوب 14 اراکین کی تعداد پوری نہ ہو سکی۔ پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے 2 اور
नून लीग के 2 अरकान की रिक्विजिशन नामुकम्मल। ख्वाजा फारूक चौधरी यासीन और फारूक हैदर का असेंबली इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन दायर। 14 अरकान के दस्तखत न होने पर असेंबली इजलास बुलाने में नाकामी। कानून साज असेंबली में अपोजिशन की कोशिशों को धचका। रिक्विजिशन के आईनी तकाजे पूरे न होने पर इजलास मुमकिन न हो सका। असेंबली इजलास की रिक्विजिशन अपोजिशन के लिए बड़ा चैलेंज बन गई। अपोजिशन इत्तेहाद के बावजूद 14 अरकान की मतलूबा तादाद हासिल न हो सकी। कायद-ए-आज़म गेम्स में आज़ाद कश्मीर हॉकी टीम ने कश्मीरियों का मान रख लिया। मुल्क भर में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। डीजी स्पोर्ट्स आज़ाद कश्मीर शौकत हयात और दीगर ने टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि जब खेलों के मैदान आबाद होते हैं तो अस्पताल वीरान होते हैं। नौजवानों को खेल में मशगूल करना इंतहाई कठिन मरहला है। सुबह पाकिस्तान की सुबह की टीमें थी और आज़ाद कश्मीर की हमारी टीम थी और हमारी टीम ने इतनी प्रोग्रेस दी। हमारे पास यहाँ ना ग्राउंड है और ना कोई एक ही रबड़ा कोट स्टेडियम है। उसके बाद कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है कि पूरे आज़ाद कश्मीर से खिलाड़ी गए। और मैं सदर आज़ाद कश्मीर मुश्ताक अहमद साहब का भी मुबारकबाद दूंगा, इसलिए कि एसोसिएशन ने भी बड़ा काम किया है। जो टीमें होती है एसोसिएशन देती है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने 6 मेगावाट कारगाह पावर प्रोजेक्ट के इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि मौजूदा सूबाई इक़्तिदार संभालने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज गिलगित बल्तिस्तान में दरपेश बिजली बहरान था। उनका कहना था कि खसूसन गिलगित स्कर्दू चलास और हुंजा के इलाके में बिजली का बहरान ज्यादा है, जिसकी बड़ी वजह गुज़िश्ता 10 सालों में बिजली के मंसूबे मुकम्मल न होने की वजह से इजाफी बिजली सिस्टम में शामिल नहीं हुई। हमने तरजीही बुनियादों पर जिन पावर मंसूबों की रिविजन दरकार थी उनकी रिवाइज किया जाए, जिसकी वजह से ज़ेर इल्तवा मंसूबे मुकम्मल हो रहे हैं।